नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है। आज उसकी अगली क्लास है। पिछली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख लें। इस क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित सवालों को हल करेंगे, जिसमें विभाज्यता नियम लगेंगे। 2 का, 3 का, 10 का, 11 का, 7, 8 इस तरीके के वो सभी। और इसमें हमने साथ ही इससे रिलेटेड जो प्रीवियस सवाल हैं वो लिए हैं हमने, और जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं वो सवाल भी हमने इसमें डाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 अंकों वाली ऐसी संख्याएं, सभी अंक भिन्न भिन्न हो जिसके, वो कितनी हैं? कितनी हैं जो 7 से भाज्य हैं और उनके अंकों का क्रम उलट देने पर भी वो 7 से भाज्य हैं। ऐसी कितनी संख्याएं? देखिए, आप ये देखो कि पहले वो संख्या लिखी किस तरीके से जाती है। मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है कोई भी, मान लो ऐसे कोई संख्या है 3 अंक। अगर आप इसे इकाई दहाई में तोड़ें तो एक तो ये लिखा जाएगा 7 × 100, 700। एक होता है 400, कितना, 40। 4 × 10, और एक होता है 2। यानी इकाई दहाई वाले पे 10, सैकड़ा वाले पे 100। इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में अगर हम संख्या लिखते हैं तो वो इस तरीके से बनती है 3 अंकों की संख्या। तो ऐसे ही संख्या हमें बनानी है, तो हमें नहीं पता है कि कौन सी संख्या है 3 अंकों की, तो हम मानते हैं कि 100A प्लस 10B प्लस ये एक संख्या बनेगी हमारी 3 अंकों की। क्लियर है? जो 7 का मल्टीपल होनी चाहिए। उन्होंने कहा है 7 से भाज्य है, तो वो 7x मान लेते हैं। 7 तो होगी ही, 7 में कुछ भी गुणा हो सकता है उसका। ये एक संख्या। अब ये कह रहे कि अगर इसका क्रम उलट दे तो भी 7 से डिवाइड होनी चाहिए। क्रम अगर उलट दें हम तो वो संख्या क्या बन सकती है? फिर वो 100C 10B प्लस A 7Y, ये भी 7 का मल्टीपल बननी चाहिए, क्योंकि 7 से डिवाइड चाहिए हमें, तो ऐसी सारी संख्या उठानी है, बस बाकी सारी छोड़ देनी है। तो ऐसी 3 अंकों की संख्या जो 7 से डिविजिबल हो, चाहे उसका क्रम उलट दें तब भी। देखिए क्या आएगा, इसका डिफरेंस निकालें, घटा दें हम। ये कट गया, 100A में से एक A गया, 99A, और यहाँ पर माइनस के 100C में से प्लस का 1C चला गया, तो माइनस का 99C बराबर, यहाँ पर आया आपका 7 कॉमन दोनों से, x माइनस वाई। यहाँ से 99 कॉमन, तो क्या आएगा? A माइनस C। इसमें से 99 बाहर निकाल लीजिए, तो A माइनस C आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए, संख्या 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो ये तो देखो 7 से डिविजिबल नहीं है, 99 तो डिविजिबल है नहीं। इसका मतलब हमें संख्या 7 का मल्टीपल बनानी है। कोई भी 7 का गुणज होगा तो 7 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 7 से विभाज्य संख्या चाहिए हमें। तो ये 99 तो 7 से विभाज्य है नहीं, इसका मतलब A माइनस C का जो डिफरेंस है वो 7 बनना चाहिए। तो देखो कितनी संख्या रखकर हम 7 बना सकते हैं, उतनी संख्या हमारे पास होंगी। अगर हम एक 9 ले लें, दूसरा 2 ले लें, तो 9 माइनस 2 7 हो जाएंगे, और ये 7 से डिविजिबल हो जाएगी। एक संख्या हम 8 ले लें, उसमें से 1 घटा दें, तो भी संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। एक अगला ये भी हो सकता है कि हम 7 में से 0 घटा दें, तो भी 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी। पर अगर हम A को 7 ले लें तो चलो ठीक है, यहाँ रख लिया, यहाँ पर पीछे 0 लगा सकते हैं, लेकिन जो संख्या ऐसे बन रही होगी तो उसमें आगे 0 आ जाएगा, इसकी वजह से वो संख्या नहीं बन पाएगी, 2 अंकों की रह जाएगी। अगर 0 को हम मान लो ऐसे करके लिखें तो ये तो संख्या बन रही है, लेकिन 3 अंकों की संख्या ये नहीं बन रही। क्रम उलटने पर भी संख्या बननी चाहिए ना, 7 से डिविजिबल। इसका मतलब 7 वाला मान हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास ऐसे कितने मान पॉसिबल हुए? 2 मान। 9 में से 2 घटा दे तो 7 आ सकता है, 8 में से 1 घटा दे तो 7 आ सकता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जिसमें से घटाने पर 7 आ जाए। तो 2 संख्या हुई सीधे लिखने पर, और 2 ही इसका उल्टा करने पर बन जाएंगी। तो क्योंकि सीधे करने पर और उल्टा करने पर दोनों तरीके से आनी चाहिए, क्रम उलट देने पर भी। तो ऐसी कितनी संख्या हुई? 2 और 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर?
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, 203 से 302 तक की संख्या में अंक 6 कितनी बार आता है? 6 का अंक के ऊपर सवाल है। देखिए, पहली बार 203 से आगे 6 कौन सी संख्या में आएगा? 206 में आएगा 6। उसके बाद 16 में भी आ जाएगा 216। उसके बाद 226, फिर 236, डॉट 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 और 296। सब में 6 आ रहा है। 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 इनमें आएगा। तो ये कितनी संख्या है ऐसी? एक रो में हमेशा ऐसी 10 संख्या होती है। ऐसे कोई भी एक लाइन आप पूरी उठा लीजिए, उसमें कितनी संख्या मिलती है एक अंक की? जो सेम एक अंक आता है एक प्लेस पर, वो होती है 6, 10 होती हैं सॉरी। तो ऐसी कितनी संख्या मिल गई? 10। लेकिन अभी एक लाइन और बची है इसमें, क्योंकि वो 6 पूछ रहे हैं। 6 कहाँ आ सकता है? देखो, पहले स्थान पर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से तो 3 से के बीच में यहाँ पर तो 6 हो ही नहीं सकता। 6 यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर 6 होने वाले, यानी लास्ट में 6 होने वाली हमने सारी संख्या ले ली, 10 आई। अब बीच में और 6 हो सकता है। तो बीच में 6 कहाँ हो सकता है? 260 से शुरू होता है बीच में 6, फिर 261, 262, डॉट 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 और 269। यहाँ तक बीच में 6 आ रहा है हर एक में। 6 6 6 6, 61 से 69 तक 9 अंक और एक ये। तो इसमें भी कितने अंक मिल गए? ऐसे 10 अंक होंगे जिसमें 6 आता है। तो कुल मिलाकर 203 से 302 के बीच में टोटल कितने अंक मिले जिसके बीच में 6 आएगा? ऐसे संख्या मिलेंगे हमारे पास 20, जिसमें 6 होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। अगला सवाल देखो, प्रथम 36 विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्गमूल क्या होगा? देखिए, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। प्रथम n विषम संख्या का जो योग है वो होता है n²। और प्रथम n सम संख्या, इनका योग है n+1। क्लियर दिख रहा है? तो प्रथम n विषम का योग हमेशा n² होता है और n सम का n × n+1 ये योग होता है। तो आप ये देखो, प्रथम 36 कैसी है? विषम का योग का वर्गमूल। तो पहले योग निकालो। योग क्या आएगा? n²। योग तो n² आएगा प्रथम विषम का। तो यानी कि 36² क्या बना? इसका योग बन गया। अब ये कह रहे हैं इसका योग का वर्गमूल ज्ञात करो। अब इस योग जो बन गया है उसका भी वर्गमूल ज्ञात करो। तो यानी अंडर रूट भी निकालना है इसका, कुछ नहीं करना। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आंसर फिर भी 36 आ गया। 36 ही हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल सवाल, बस थोड़ा सोचना था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, फिर उनका वर्गमूल वापस निकालेंगे तो वापस से n ही आ जाता है। ठीक है। अगला सवाल, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 208 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, 4 संख्या हो, 5 हो, यानी सम हो, विषम हो, लगातार हो, क्रमागत या क्रमागत सम या क्रमागत विषम, कोई भी संख्या है, अगर सबका योग अगर कुछ दे रखा है तो आप उस संख्या से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो भी संख्या बनेगी वो मिडिल टर्म होगा। ठीक है। अब मिडिल टर्म काउंट होता है तो आप उस वैल्यू को ले लें, और नहीं होता है तो आप उसी अगल बगल वाली वैल्यूओं को ले लें। देखिए कैसे, जैसे कि 4 है, 4 विषम संख्या, हम इसमें भाग दें 4 से। मैंने कहा था जितनी संख्या दे, जितने संख्याओं का योग कहे आप उससे भाग दे दीजिए। 4 संख्या कही हमने, 4 से भाग दे दिया। कितना आया? 4 पंजे 4 दूनी 8, 52। तो जो संख्या आएगी वो मिडिल टर्म होगा, यानी मिडिल वैल्यू आ गई हमारे पास 52। फिर आप ये देखो कि क्या मिडिल वैल्यू लेनी है या नहीं लेनी है। कैसे? इसमें संख्या कितनी है? 4।
4 लेते हैं हम तो 4 में तो मिडिल आता नहीं है, यानी कि 52 हमें नहीं लेना। तो एक इधर, यानी कि एक संख्या 51 होगी इधर, इससे और 2 कम, विषम है तो 2 कम 49 होगी। इससे आगे चलो, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गई, ये हो गए आपको 51 2 53 और 2 55। बस आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी कौन सी होगी? 55, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल सवाल। देखिए 8 लगातार पूर्णांक का योग 4 है। इससे पहले वाला सम था, ये लगातार है, क्रमागत पूर्णांक है, सम विषम नहीं है। का योग 4 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ। मैंने क्या कहा था, अगर योग कुछ दे रखा है कुछ संख्याओं का, तो आप उस संख्या से पहले भाग दे के मिडिल टर्म बनाओ। 8 में यदि 4 में यदि 8 से भाग दें तो कितना आता है? 1/2। संख्या कितनी है? 8। तो आप ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मिडिल में तो ये जगह आती है, यानी 1/2 यहाँ का मान होगा। हमने कहीं भाग देने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो मिडिल की आती है। तो 1/2 तो वैसे भी पूर्णांक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर आधे से आगे जैसे बढ़ेंगे पूर्णांक बनाएंगे, इसको 1 होगा, 1 से पीछे जाएंगे तो 0 होगा, और पीछे जाएंगे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इधर आगे के स्थान भरो, 1 से आगे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि क्रमागत पूर्णांक का है, लगातार पूर्णांक है, गैप नहीं है, सम में सम नहीं है। बस आपसे पूछा सबसे छोटी बताओ, तो सबसे छोटी कौन सी आई हमारे पास निकल के? -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आपको पता लग जाएगा, ये तो मैंने देखो सारी वैल्यू बनाई है, जब आपको पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो केवल आप उसी वैल्यू को बना लें, बाकी इनको किसी को बनाने की जरूरत ही नहीं, टाइम भी बच जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 156 है, उनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 3 क्रमागत सम पूर्णांक, सम विषम, अभी आप इस पर ध्यान नहीं देना, क्या करना है, 3 संख्याएं तो आप 3 से भाग दे लो पहले। 156/3 क्या आया? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ये आया 52। अब संख्या देखो 1 2 3, कितनी संख्या आती? 3। 3 में तो मिडिल होता है, हमने कही थी जो भाग दे के आए वो मिडिल में होता है, इसका मतलब मिडिल वाली संख्या तो हमें मिल गई 52। अब इसने कही है 3 क्रमागत सम। अब देखिए इस संख्या को सम विषम किस तरीके से लेंगे। सम है 3, तो पहली बीच वाली 52 मिल गई, अगली वाली कौन सी होगी? 2 बढ़ाकर 54, इसमें 2 घटाकर 50। आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, तो सबसे छोटा कौन सा मिल गया हमें? 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 104 है, उनका योग कितना है? 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 104 है। देखिए क्रमागत विषम संख्या 2 के अंतराल पर आती है, तो अगर मान लो एक संख्या x है तो दूसरी x + 2 होगी। ये तो 2 क्रमागत विषम या सम संख्या है, विषम संख्या भी 2 के अंतराल पर, सम संख्या भी 2 के अंतराल पर आती है। उनके वर्गों का डिफरेंस 104 दे रखा है, तो इनके वर्गों का डिफरेंस देखो, x + 2 का वर्ग और x² का वर्ग, इनके वर्ग कर लिए, का डिफरेंस कितना दे रखा है? 104। a² - b² फॉर्मूला लगाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, x + 2 - x और यहाँ आ जाएगा x + 2 + x बराबर 104। देखो मैं इसको करके बता रहा हूँ तब आप ये टाइम लगा रहे हैं, अदरवाइज आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जब भी वर्गों का अंतर आपको दे तो आपको सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। कैसे करना है वो देखिए, अब 2 कैसे बचता है उसको, ये x से x कट गया, यहाँ बचा 2 और क्या बचा? x + 2 बचा है और x बचा है, x + 2 और x 104। बस 2 से इसको काट दीजिए, कितना आया? 52। अब आप ये देखो उनका योग, इन संख्याओं का योग, तो यही तो लिखा जाएगा इन संख्याओं का योग, x + 2 और x, यानी कि दूसरा वाला जो हिस्सा बचा है वो यही तो लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जो डिफरेंस वाला हिस्सा था, इनका डिफरेंस वाला हिस्सा, जैसी वर्गों का अंतर आपको दिया हो तो आप इनके अंतर में जो बच जाए केवल उससे भाग दे दीजिए।
2 से भाग देना, 52 इसका आंसर हो जाएगा। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसी कहे 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर ये दिया है आपको, तो आप जो संख्या हमने मानी है उनका जो डिफरेंस है 2, इनका डिफरेंस निकालने पर अंतर आता है 2, उस 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका उनका योग आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है? ऐसे कितने जोड़े हैं? देखो, वर्गों का अंतर लेना है हमें, तो मान लीजिए एक संख्या a है एक b है, तो इनके वर्गों का डिफरेंस क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि कितना दे रखा है? 35। क्लियर? वर्गों का अंतर 35। अब इनमें जोड़े हमें पता करना है, ऐसे कितने जोड़े। अब आप इसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए। मान लीजिए a प्लस बी की कोई वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 और a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है मान लीजिए 6, या ये दे रखी है मान लो 4। ठीक है, क्या हम a और b के मान प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में निकाल सकते हैं? इसमें आपको संख्या की 100 पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी दशमलव बटे इसमें नहीं होएगा। तो आप ये बताओ, क्या हम इन संख्याओं को सॉल्व करके a और b के पूर्णांक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं? नेचुरल नंबर ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जैसे b से भी कट जाएगा तो ये बचा 2a, यहाँ हो जाएगा 9, 2 9 को नहीं काटेगा, दशमलव आएगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पर ऑड नंबर, यहाँ पर इवन नंबर होने पर इसका कोई आंसर पूर्णांक में नहीं मिलेगा। तो ऐसे मान हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि हमें तो वो कह रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के जोड़े, प्राकृतिक संख्या के होने चाहिए वो। ठीक है, रेशनल नंबर के नहीं चाहिए, यानी बटे के मान नहीं चाहिए हमें, पूर्णांक सीधे सीधे आंसर आ जाए ऐसे मान चाहिए। तो यहाँ पे भी हम ऐसे 2 फैक्टर बनाते हैं, एक होगा a माइनस बी, एक होगा a प्लस बी बराबर 35। तो अब आप ये देखो कि एक तो a माइनस बी की कोई वैल्यू होनी चाहिए, एक a प्लस बी की कोई वैल्यू होनी चाहिए, a माइनस बी की एक a प्लस बी, ताकि जोड़ घटा करके हमें a और b के मान निकल सकें। तो हमारे पास ऐसे क्या मान हो सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं? देखो, एक तो 35 गुणा 1 बना सकते हैं तो भी 35 होगा, एक 7 पंजे 35 बना सकते हैं तो भी 35 होगा, और कोई तरीके से 35 नहीं बनेगा। देखो, यानी कि a माइनस बी 1 ले लें और a प्लस बी को हम 35 ले लें, तो यही कंडीशन बन गई ना। क्या आंसर निकलेगा इसका? पूर्णांक में निकलेगा, क्योंकि विषम है, यहाँ भी विषम है, दोनों को जोड़ेंगे तो सम संख्या बनेगी और 2 से इसमें भाग जा सकता है, इसलिए ये मान पॉसिबल है। 7 और 5 रख लें हम, यहाँ 7 रख लें, यहाँ 5 रख लें तो भी पॉसिबल है। 7 और 5 12, 2 से कट जाएगा, यहाँ पर नहीं कट रहा था 5 4 9, तो इसलिए ये दोनों मान हमारे पॉसिबल होंगे। तो इसके कितने आंसर निकल सकते हैं? 2। ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं? 2, जिनके मान पॉसिबल हो सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में इसके आंसर निकलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये आ गए आपके डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित सवाल। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, 2 से डिविजिबल होने के लिए वो संख्या 2 4 6 8 0 से डिविजिबल होनी चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर डिजिटल सम उसका अगर हम निकालें तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, 5 के लिए लास्ट में 5, 6 वाले के डिविजिबल के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 9 वाले के लिए डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए या अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, 10 के लिए लास्ट में 0, और 11 वाले के लिए स्थान, सम स्थान और विषम स्थानों के डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये पता होगा आपको, नहीं तो सवाल में जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको उसमें बताता जाऊंगा। देखिए, ये संख्या 8 से विभाजित है तो p का मान, p के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? संख्या है 8 5 4 3 p। ये संख्या 8 से डिवाइड है,
अगर ये संख्या डिविजिबल है 8 से तो लास्ट के 3 अंक इसके 8 से भागित होने चाहिए। लास्ट के 3 अंक चेक कर लो बस। देखो 8 पंजे 40, 3 बचेंगे और p बचेगा लास्ट में। अब p की जगह हम क्या रख के देखें कि चला जाए भाग। अगर 1 रखते हैं नहीं जाएगा, 2 रखते हैं 32 हो जाएगा, 1 रखते हैं तो 31 होगा, भाग नहीं जाएगा, 2 रख देते तो 32 हो जाएगा, भाग चले जाएगा 8 से, 8 चौक 32। यानी कि p की जगह पर हमें कितना रखना है, 2। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं p के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो p के स्थान पर 2 आएगा और ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल देखो। यदि संख्या ये से 4 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान क्या होगा? देखिए 2, 3, 4, 7 x, ये डिविजिबल है 4 से। 4 के लिए क्या रूल है, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। देखिए लास्ट के 2 अंक, इसमें भाग देके देखो क्या आएगा। 4 एकम 4, 3 बचे। अब 4 से भाग देने के लिए हम यहाँ 3 बच के आ गए। अब यहाँ से x की वैल्यू कोई रखनी है हमें। x की वैल्यू 1 रखते हैं, भाग नहीं जाएगा, 2 रख देते हैं तो 4 से भाग चला जाएगा। बस 4 8 32, यानी कि कितना रखने पर आ गया मान, 2 रखने पर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा x का मान। बहुत सरल सवाल आते हैं इसके, बस आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए ठीक से। देखो अगला सवाल, एक संख्या ये दे रखी है, ये पूरी तरह किससे 9 से विभाज्य है, तो x की जगह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी बतानी है, बहुत सारी हो सकती है लेकिन सबसे छोटी वाली ही लेनी है। देखिए 3, 5, 7, 8, 6 x 6, 2, 5 ये संख्या है और ये डिविजिबल है 9 से। देखो 9 से डिविजिबल रूल ये कहता है कि या तो आप उसके सारे अंकों को जोड़कर 9 से डिवाइड कर लें, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए तो 9 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर उसका डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए तो डिजिटल सम निकाल लेते हैं। डिजिटल सम में जो क्या होता है कि जितने भी 9 बनते जाते हैं उसको हटाते जाते हैं। देखो कौन कौन 9 बन रहे हैं, 7 और 2 9, 6 और 3 9, ठीक है, और 5 और 5 10 और 8 18, 18 में भी कितना बन गया, 8 और 1 9, ये भी खत्म। तो कितना बचा, केवल एक 6 बचा और एक x बचा। अब आप देखो 9 बनाने के लिए क्या करें, 6 के साथ में हम 3 रख दें, 6 और 3 9, ये भी 9 हो जाएंगे। इसका मतलब x का मान हम कितना रख सकते हैं, 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सरल है। तो या तो आप इसके अंकों को जोड़ लेते, जोड़ के 3 से भाग दे लेते, या फिर सबको 9 9 बना के हटाते जाते डिजिट सम, जो बच जाता उसको भी 9 बनाने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल, यदि 7 अंकों की एक संख्या ये 11 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? देखिए ये बहुत सरल सवाल है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगेगा, ध्यान देना कैसे लगाना है। x 4 6 8 y 0 5, ये हमारी संख्या है जो कि 11 से डिवाइड है, डिविजिबल बाई 11। 11 के रूल के लिए क्या करना है, एक एक स्थान छोड़कर यानी सम प्लेस और विषम प्लेस की वैल्यू को जोड़कर फिर डिफरेंस चेक करना है। वो डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, देखो ये फिर ये पहला और तीसरा विषम, फिर ये और ये, इनको जोड़ें और इवन नंबर वाले प्लेस को जोड़ें, 2 के बाद 8 फिर 0, इनको जोड़ने पर क्या आया, 4 और 8 12 और 0 यानी 12 आया एक तरफ। फिर विषम वाले को जोड़ो, 6 और 5 11 और x प्लस वाई, 11 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आया। कुछ छूटा तो नहीं, x 4 6 8 y 0 5, ठीक है। तो ये कितना आया, 4
4 और 8 12, 12 और 5 17, ये 5 भी रह गया। 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 0, ये एक छोड़ के फिर एक छोड़ के, कोई डिजिट छूट गई है क्या इसमें? x 46, 8 y 05, चलो ये आया। 4 और 8 12, ठीक है, और यहाँ आएगा x + 6 + y + 5, तो 11 + 5 और यहाँ पर आया ये। अब आप ये देखो कि या तो ये 12 हो जाए एक रखने पर, 12 में से 12 घट जाएंगे तो 0 आना चाहिए। हमने कही थी या तो 0 आ जाए या उसका कोई मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ दोनों की जगह एक तो रख नहीं सकते, क्योंकि एक मान इसको देना है, कुछ मान इसको देना है। तो मान लो इसको 0 दे दें हम, तो 1 और 0 दें हम, तो इसको 1 दे दें, इसको 0 दे दें, तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 12 - 12 कितना आ जाएगा आपका? 0। 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी x की जगह 1 और y की जगह 0, तो दोनों का जोड़ आपसे पूछा है, 0 + 1 1, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो कोई और ढूंढना पड़ेगा हमें। क्या करना है? अब डिफरेंस बनाना है हमें 11 का। अगर हम इसमें से 11 घटा देते हैं तो यहाँ बचता है 1, या फिर इसका मल्टीपल बनाए। इसमें कुछ गड़बड़ है सवाल में, ये 0 नहीं है इसमें, ये वाला 0, ये वाला 0 नहीं है इसमें। अब सही है सवाल, देखिए देखो, संख्या है हमारे पास 4, x 4 6 8 y 5, ये है। ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो विषम प्लेसेज x + 6 + y, और इसमें 4 + 8 + 5, कितना आया ये? पहले तो जिनमें संख्या पहले उनको जोड़ लेते हैं। 4 8 12 और 5 17, एक साइड तो बना 17, दूसरी साइड क्या बना? देखो, x + 6 + 8, यानी कि 6 + xy, x + y, दूसरी साइड बने ये। दोनों का डिफरेंस हमें 0 पे लेके आना है, तो आप देखिए क्या हो सकता है। 17 है, इसको भी 17 बनाना है, तो ये तो 6 हो ही गए, तो ये क्या हो सकते हैं हमारे पास? 11 होंगे, ठीक है, क्योंकि 11 और 6 17 हो जाएंगे। 17 - 17 0, यानी कि हम x + y का मान कितना दे सकते हैं? 11। आपसे पूछा है x + y का मान बताओ, तो x + y दोनों की जगह पर हम कितना मान दे सकते हैं? 11 दे सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में नहीं है कोई भी, ये ऑप्शन गलत है। 11 हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यदि 9 अंकों की संख्या ये 88 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए 3x - 2y का मान बताओ। देखो, ये 9 अंकों की एक संख्या दे रखी है आपको, 4 3 x 11 है, कितना है? 4 5 y 2। ये संख्या किससे डिविजिबल है? 88 से। अब 88 का रूल तो कोई होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो रूल्स हमारे पास हैं उसमें तोड़ लेंगे। 11 8 88, यानी 11 का रूल भी है हमारे पास, 8 का रूल भी है हमारे पास, दोनों रूल इसमें लगा देंगे। तो पहले लगाते हैं 8 का रूल। 8 का नियम यह कहता है विभाज्यता का कि लास्ट के 3 अंक उसके 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक डिवाइड करो, ये वाले 5 y 2। देखो क्या हो सकता है, अगर हम मान लो यहाँ 0 रख देते हैं, छोटी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि इसमें कहा है y का न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान 0 लेके 8 से भाग देते हैं, 8 से 48, कितने बचे? 2, और यहाँ 2, ये तो 22 से भाग जाता नहीं है कोई भी, इसका मतलब 0 नहीं लेंगे हम। अगर हम रख देते हैं 1, तो 5 से 12 होगा, और 512 8 से भाग जाता है, 8 64 512, यानी कि हमें मिल गया y का मान कितना लेना है हमें? 1, y का मान 1 मिल गया हमें।
अब इसमें 1 रख दो y का मान, यहाँ पर रखना है हमें y का मान 1। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, क्योंकि 8 का लगा लिया हमने, 11 का लगाना है। 11 का लगाने के लिए सम प्लेस और विषम प्लेस का डिफरेंस चेक करो। देखो 4 + x + 1 यानी 5 + x, 5 और 4, 5 और 5 10 + 2 यानी कि 12 + x। ये आया, 4 आए और 1 5 और 5 10 और 2 12 और 1 x यानी 12 + x। दूसरा हिस्सा चेक करो, 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 1 9, ये आया। और भी कोई छूटा है क्या? 4 3 x 1 1 4 5, y की जगह पर 1 मिल गया हमें 2, तो जोड़ते जाओ इसको। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9। दूसरे में क्या आया? 4 + x और 1 ये वाला 5 और 5 10 और 2 12 यानी कि 12 + x इसमें आया। ये दो मिले हमें, सम प्लेस और विषम प्लेस के डिफरेंस। अब हमें ये डिफरेंस या तो 0 बने, 0 तो बन नहीं सकता क्योंकि पहले से ज़्यादा है। अगर इसमें हम कुछ भी रख देंगे तो 12 से तो ज़्यादा ही रहेगा ये। इसमें मिल रहा होता तो हम मिला सकते थे, लेकिन इसमें तो कुछ जोड़ना नहीं, इसमें जोड़ना है। अब जब 0 नहीं बन सकता तो अब हमें क्या बनाना है? वो 11 या 11 का डिफरेंस, 11 का मल्टीपल कोई भी बने। अब देखो क्या करना है, पहले इसमें बढ़ा लेते हैं। कितना आया? इसको घटा लो, कितने बचेंगे? 3। तो 3 बचे और x बच रही है, तो 11 बनाने के लिए इसमें क्या रख दें हम? 8 और 3 11 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें x की जगह कितना मिल गया? 8। x की जगह 8 और y की जगह 1 रख के निकाल दीजिए वैल्यू। 3x - 2y का मान आपसे पूछा है। 3 × x का मान मिला है 8 और 2 × y का मान मिला है 1। 8 × 24, 24 में से 2 चले गए तो कितना आया? 22 और 22 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अगला सवाल। यदि 8 अंकों की संख्या ये को 72 से विभाजित किया जाता है तो y के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान क्या होगा? y का सबसे बड़ा मान उठाना है हमें। देखिए 3 कितना है? 3 4 2 x 1 8 y 6। ये संख्या किससे डिविजिबल है? 72 से। और 72 का रूल हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम? 8 नाम 72 होता है, यानी 8 और 9 का डिविजिबल रूल लगाएंगे। क्लियर? तो पहले 8 का निकालो, 8 का मतलब लास्ट के 3 अंक। ये लो, इसमें चेक करो y की जगह क्या आएगा? 8 y 6। 8 से इसमें भाग देते हैं। अगर हम मान लो सबसे बड़ी संख्या 9 ही रख लेते हैं, क्योंकि उसने कही सबसे बड़े मान के लिए, y के सबसे बड़े मान के लिए सबसे बड़ा मान 9 ही रख सकते हैं। इससे आगे तो फिर दो डिजिट हो जाएंगे, और 2 डिजिट हमें लेनी नहीं है, हमें 1 डिजिट लेनी है, तो ये रखेंगे। देखो भाग देके 8 एकम 8, यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि डिविजिबल हो गया है। तो हमें तो y का मान एक ही बार में मिल गया। y का मान कितना होगा? 9 मिल गया, हाईएस्ट बड़ा मान। अब हमें x का मान और ढूंढना है। देखिए इसका मान हमें मिल गया है 9। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से और हम 9 रख देते हैं। ठीक है, y की जगह पर। अब 11 का डिविजिबल रूल लगाओ। 3 और 2 5, 5 और 1 6। अच्छा 11 का नहीं लगाना, हमें लगाना है 9 का। 9 का बनाने के लिए तो आसान है, डिजिट सम 9 बनाते जाओ और हटाते जाओ। देखो ये 9 पहले से ही है, 8 और 1 9, ये हो गया। और 4 और 2 6 और 3 9, ये भी 9 हो गए। बस ये बचे 2, यानी 6 + x ये बचे। तो 6 में क्या जोड़ें कि ये भी 9 हो जाए? तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो x का मान भी मिल गया हमें 3, तो x का 3 मिल गया, y का 9 मिल गया। इसमें रख दो, क्या आएगा आंसर? 9 × x का मान 3 + y का मान 9, क्या आएगा? 9 × 27 + 9, ये हो गया आपका 36
और 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा निकल के 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा सवाल आपको। ये देखिए अगला सवाल, 8 अंकों की एक संख्या ये 88 से विभाज्य है तो 2x माइनस 3y का मान बताओ। ये माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, देखिए संख्या है हमारे पास कौन सी, 5 x 3 2 4 6 5 y किससे डिविजिबल है, 88 से। और 88 का डिविजिबल रूल नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, 11 8 88 यानी 11 और 8 का रूल लगाएंगे। ठीक है, तो पहले लगाओ 8 का। इसमें देखो क्या रखना पड़ेगा, इसमें कोई कहा तो है नहीं कि बड़ा मान छोटा मान कौन सा लेना है, आप भाग दीजिए। 8 8 64 यहाँ तक चला गया, बचा 1 और यहाँ बचा y। देखो क्या रख सकते हैं, अगर हम 0 रख देते हैं नहीं आएगा, 10 में भाग जाता नहीं 8 से। 1 रख देते हैं तो 11 नहीं जाएगा, 1 इसकी जगह पर 1 की जगह 2 रख देते हैं 12 तो भी 8 से नहीं जाएगा। 6 रख देते हैं तो जाएगा, 16 में भाग जाता है। इससे पहले किसी में नहीं जाता और इसके बाद किसी में नहीं जाता, क्योंकि 8 का मान 8 दूनी 16 ही आता है। फिर 8 से 24, फिर तो इधर 2 आ जाना चाहिए, 2 इसमें है नहीं। तो कितना मिला हमें, 6। तो हमें y का मान मिल गया। y का मान कितना रखना है हमें, 6। देख तो संख्या है हमारे पास 5 x 32 46 5 और y की जगह पर अब हम रख सकते हैं 6। हमें y का मान मिल गया। अब 11 का डिविजिबल रूल लगाओ, डिफरेंस चेक करो फटाफट, सम स्थान विषम स्थान का। तो आप कहेंगे देखो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17। विषम प्लेस का सम आया 17। अब सम का चेक करो, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 प्लस x ये आया। डिफरेंस इसको 0 करना है तो यहाँ भी 17 होना चाहिए, तो कट जाएगा 17 में 17 0। तो डिफरेंस यदि 0 या 11 का मल्टीपल आएगा तो ही तो संख्या 11 से डिविजिबल मानी जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 3। आसान है ये तो पता करना। ये भी हो गए 17, ये भी 17, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3। y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 6। इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 गुणा x की जगह कितना रखना है, 3 प्लस y और y की जगह कितना रखना है, 6। ये आ जाएगा 6 3 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 24 इस सवाल का आंसर होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 और 7 से विभाज्य हैं। देखो अगर कोई संख्या तीनों से डिवाइड होगी तो इसका मतलब वो इन संख्या का एलसीएम होगा। एलसीएम बनाओ इनका, क्या आएगा, 5 6 7। एलसीएम क्या होगा, सारी प्राइम वैल्यू हैं अलग अलग, प्राइम नंबर है तो क्या आएगा, 5 6 30 3 7 21 यानी 210। तो वो 210 के हिसाब से उसका मल्टीपल होंगी जो इससे डिवाइड होंगी। अब इसका मल्टीपल होने के लिए अब ये तो 210 तो 400 से छोटी है, ये तो कह रहे हैं कि 400 से 700 के बीच बतानी है, तो 210 तो नहीं हो सकती। तो 210 एकम 210 जो कि नहीं होगी। 210 दूनी 21 दूनी 42 यानी 420 ये हो सकती है, क्योंकि 400 से ज़्यादा है, 400 से 700 के बीच चाहिए हमें। अगर 210 दिया करते हैं तो 21 63 630 ये भी हो सकती है, 700 से कम है 400 से ज़्यादा है। 4 बार लें तो 21 चौक 84 यानी 840 ये नहीं हो सकती, 800 निकल गई। तो एक ये नहीं हो सकती, 700 से ज़्यादा है। एक ये नहीं हो सकती क्योंकि 400 से कम है। तो कितनी संख्या पॉसिबल हुई, 2 संख्या। वो कह रहे हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी 2 संख्याएं हैं जो 5 6 7 से डिविजिबल हुई है।
क्लियर है? समझ में आ गया होगा सवाल? चलिए अगला सवाल देखो। 700 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 17 की गुणज हो जाए? देखिए ये सवाल भी खूब आते हैं, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए कि वो संख्या किसी संख्या से डिविजिबल हो जाए। संख्या जोड़ने घटाने के इस सवाल में आपको क्या करना है, आपको भाग देकर ये चेक करना है भाग से कि कितना उसमें रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो इसका मतलब पूरी पूरी विभाज्य है। अगर शेषफल बच रहा है तो जोड़ने के केस में तो आप उसे उतना जोड़ के बराबर कीजिए ताकि कुछ बचे ना, और घटाने के केस में जो बचा है आप उसे हटा दीजिए। जैसे कि सवाल में देखते हैं, 700 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाएगी 17 की पूर्ण गुणज हो जाए, यानी 17 से डिवाइड होने चाहिए। तो 17 से भाग देके देखो, इसमें 17 तिया 51, 17 चौक 68, 2 बचे 20, फिर 17 कम 17 कितने बचे? 3 बच रहे हैं हमारे पास शेष। भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना आया हमारे पास? 3। अगर ये पूर्णतः विभाज्य होता तो ये 3 शेष नहीं बचता। अब इसको पूर्णतः विभाज्य करने के लिए कह रहे हैं क्या जोड़ें, तो हमें तो 17 से विभाजित करनी है ये, तो 3 हमारे पास है ही, कितने और मिला दें ताकि 17 हो सके? तो हम इसमें 14 मिला देते हैं तो शेष बचता ही नहीं, 17 हो जाते, ये भी शेष नहीं बचता, इसका मतलब पूरी तरह विभाज्य हो जाता। तो कितने जोड़ने की जरूरत पड़ी हमें? 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सवाल है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या करना है। जब भी कहीं क्या जोड़ा जाएगा तो रिमाइंडर में देखें कि कितना बच रहा है, आप उसमें जोड़ के उसे पूरा कर दें। कह रहा है जोड़ें, क्या जोड़ें? जोड़ के उतना पूरा कर दें जितने से वो डिवाइड कराना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अगले सवाल को देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो 300 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए? परिणामी संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। अब आप यह देखो, 9 से डिवाइड करना है परिणामी संख्या और कुछ घटाना है, तो हमने क्या कही थी, अगर जोड़ना होता तो रिमाइंडर में कितने जोड़ने की जरूरत है उतना जोड़ देते, घटाने की जरूरत है तो आप रिमाइंडर को हटा दीजिए, पूरे को शेष ही नहीं बचेगा, तो वो संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 300 में भाग देके देखिए कितना आएगा, ये देखो 3 नाम 27, 3 बचे 30, फिर 3 नाम 27, कितने बचे? 3। शेष आ रहा है यहाँ पर 3, तो ये शेष 3 नहीं बचना चाहिए, यानी इस 3 को हटा दें हम। वो कह रहा है कितना घटा दें हम इसमें से, तो इसमें से 3 को हटा दें हम तो शेष बचेगा ही नहीं 3। इसका मतलब कितने हटाने की जरूरत है? 3। या फिर आप ऐसा करें, ये तो हमने भाग देके चेक करा, लेकिन 9 के और 3 के केस में आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। आप इसका डिजिटल सम निकालें। डिजिटल सम इसका देखो, 3 + 0 + 0 कितना आएगा? 3 ही आएगा। 3 में 0 0 जोड़ेंगे तो ये आया 3। तो 3 ही क्या बच रहा है? रिमाइंडर, जो कि 9 से विभाजित होता नहीं है। तो 3 इस रिमाइंडर को हटा दें हम, इसी को घटाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कितना घटा दें, तो 3 को घटा दें तो शेष बचेगा नहीं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखो। यूनिट, यह आ गया आपका यूनिट डिजिट ज्ञात करने का, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? देखो इस संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, हम लास्ट का जो इकाई अंक है जैसे कि 1, 4, 9 इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें 2 डिजिट हो जाएंगी या 2 से ज़्यादा डिजिट हो जाएंगे, आप उसको छोड़ देंगे, उसमें से केवल एक इकाई का अंक ही लेकर आगे चलेंगे और लास्ट में जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखो 9 चौक 36 या 36 हुए, हमें 2 डिजिट नहीं लेनी, हमें तो एक ही डिजिट लेनी है। हम क्या लेना है? केवल 6 लेकर चलो आप। 9 चौक 36 कितना आया? 6। फिर 6 का 1 से गुणा, 6 कम 6, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही काम करना था इसमें, बस 2 डिजिट नहीं करनी। क्लियर है? अभी तो ये इसमें 3 संख्या आई हैं, ज़्यादा भी जितनी संख्या आए तो आप 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट ना करें उसमें, जैसी डबल हो जाए हटा दें, उसमें से एक इकाई का अंक लेकर चलें। अगला सवाल देखो, एक इसमें देखो कितना आया, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 में मैंने क्या कही थी आपको, इकाई का अंक लेकर चलना है, 2 को हटा दो, कितना लेना है? 4, 4 6 24, फिर से क्या लेना है? 4, 4 7 28, 28 में क्या लेना है आपको? 8,
8 अट्ठे 64, कितना लेना है 4, और 4 नाम 36, कितना लेना है आपको 6। इकाई का अंक पूछा था आपको, ये 46 नहीं हो सकता, इकाई का अंक में मतलब एक ही अंक आता है, ये गड़बड़ है, 2 डिजिट नहीं हो सकते इसके, यानी कि ये है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये देखो, 51, 52, 53 डॉट 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 59 के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा। देखो अभी तक जो आपने सवाल किए थे वो सारे अलग अलग डिफरेंस डिजिट थी, इसमें आपको जीरो पर ध्यान देना है। अगर कहीं पर जीरो तो नहीं बन रहा है, अगर किसी भी अंक में लास्ट में इकाई का अंक जीरो आ रहा है तो आप उस पर किसकी का भी गुणा कर लीजिए, जीरो ही आएगा उसका यूनिट डिजिट, तो उसका तो इकाई का अंक जीरो आएगा। या फिर अगर उसमें जीरो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप ये देखें कि कोई दो संख्या ऐसी तो नहीं है जो जीरो बनाती हो, जैसे कि 1, 5 और कोई भी इवन नंबर, ये मिल जाएंगी तो जीरो बन जाएगा। जैसे 2 रख लें तो भी 2 पंजे 10 जीरो बन जाएगा, 4 रख लें 4 पंजे 20 तो भी जीरो बन जाएगा, 6 रख लें 6 पंजे 30 तो भी जीरो बन जाएगा। तो क्या 5 और कोई सम संख्या तो नहीं आ रही है ताकि वो जीरो बन जाए कहीं। अगर कहीं भी जीरो बनना है तो आप बाकी किसी भी मल्टीप्लाई को ना करें, उसका गुणनफल इकाई का अंक जीरो ही आएगा। देखो इसमें एक आ रहा है यहाँ 2, और इसमें हम आगे चलते हैं तो 51, 52, 53, 54, 55, यहाँ पर 55 भी आएगा, कहीं पर 55 आएगा तो आप देखो इसमें 2 और 5 मिलकर कितना बना देंगे, जीरो। फिर जीरो का चाहे 1 से गुणा करो, 2 से करो, 9 से करो, किसी से भी करो, यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका, जीरो ही आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी, सवाल अच्छे हैं इसमें, पसंद आए होंगे आपको सवाल। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।